मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है। आप हजरात मगरिब से पहले भी कुछ तशरीफ़ ले आए, मगरिब के बाद भी काफ़ी अहबाब आए और खुसूसी तौर पर हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ मेहरबान हज़रत मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब दामत बरकातुहुल आलिया लंबा सफ़र करके कराची से तशरीफ़ लाए। ये इन हजरात का उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान होता है कि इतना लंबा सफ़र भी दीन की निस्बत से और फिर दीन की बातें भी करना, लोगों को दीन हक पहुँचाना। अल्लाह ताला ऐसे हजरात को सलामत बाकिरामत रखे। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये आज का जो इज्तिमा हुआ, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि ये जो मेहनतें होती हैं ना भाई, इनके पीछे जो असल चीज़ होती है वो दुआ होती है। दुआ दुआ भी इखलास वाली और मुखलिसाना बसमीम क़ल्ब जो दुआ होती है ना, वो उसका बड़ा किरदार होता है। मैं गुनाहगार ख़ताकार इंसान अल्लाह ताला का शुक्रिया किस ज़बान से अदा करूं। हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वसीयत भी थी और हमें हुक्म भी फरमाते थे कि अपनी औलाद को कुरान भी हिफ्ज़ कराना और दीन पढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बेटे, पांचों कुरान के हाफिज हैं, पांचों आलिम हैं और पांचों की अपनी अपनी मस्जिदें हैं। बड़ी मस्जिद जो है वहाँ मेरे बड़े बेटे मौलाना मुफ्ती शेखुल हदीस मोहम्मद असद सल्लमहू सारी दुनिया जानती है भाई। और यहाँ अज़ीमुश्शान मस्जिद, इसमें अज़ीज़म हाफिज़ कारी हाजी मोहम्मद असजद सल्लमहू। इसी तरह एबटाबाद में जो मरकज़ है वो अज़ीज़म काजी मोहम्मद अहमद सल्लमहू। और साथ जो दूसरी हमारी पुरानी हज़रत की मस्जिद है, अब तो बड़ी शानदार हो गई, वो छोटा अज़ीज़म हाफिज़ अब्दुल अरहम सल्लमहू। और ये मस्जिद हैदर कर्रार जो 3 मीला चौक के पास है, वहाँ पर अज़ीज़म हाफिज़ काजी जमाल मोहम्मद सज्जाद सल्लमहू ये अपना दीन का काम कर रहे हैं। तो आज मैं ये सारे रौनक देख के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह की जो दुआएं थीं वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और मेरी सारी औलाद को अल्लाह ने दीन के लिए कबूल फरमाया। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और रहमतें नसीब फरमाए। तो चूँकि दीनी मदरसा भी है, घर में बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो उनका आखिरी सबक है जलालैन का। तरतीब उसमें इस तरह है कि चंद सूरतें हैं और आखिर में सूरह फातिहा का दरस होता है। तो ये वक्त ऐसा नहीं कि मैं कोई तफसील से अर्ज़ कर सकूं, लेकिन तबर्रुकन मैं सबक पढ़ा देता हूँ। बच्चियाँ मदरसे में मौजूद हैं, वो तालिबात भी मुतवज्जह हो जाएं और मेरे साथ अपना सबक दोहरा लें। सिर्फ
तर्जमे पर ही इक्तिफा करूँगा, लंबी बात नहीं हो सकती। बल्कि आप हजरात भी अगर साथ साथ पढ़ लें तो इस मौके में, इस सवाब में आप भी शरीक हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ साथ नाम अल्लाह के जो निहायत मेहरबान बख्शने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हक़ हैं उस अल्लाह का जो पालने वाला है तमाम जहानों का। पालता क्यों है? अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान बख्शने वाला है। रहमान फिद दुनिया व रहीम फिल आखिरा। दुनिया में सब पर मेहरबानी करता है, लेकिन मग़फ़िरत बख्शिश क़यामत के दिन अहले ईमान की होगी। तो फरमाया कि सिर्फ इसी बात पर न रहना कि वो बख्शने वाला है, मेहरबान है, हम जो मर्जी है करते रहें। नहीं, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु, खास तेरी ही हम इबादत करते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो सूरह फातिहा है 7 आयतों वाली सूरत है, ये निसफ अल्लाह की हम्दो सना उसकी तारीफ है और निसफ में बंदा अपना सवाल अर्ज करता है। तो इय्याका नअबुदु तक ये 3.5 आयतें जो है ना, ये अल्लाह की हम्दो सना है। सब तारीफ़ें उसकी हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। रब्बुल आलमीन है, रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, माबूद बरहक है। इय्याका नअबुदु, माबूद बरहक अल्लाह ही की ज़ात है। तमाम इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। ऐसी कोई चीज़ जो इबादत हो वो अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं। जो इबादत है मखलूक की वो ताज़ीम न कर, जो शेर है अभी जहन में नहीं आ रहा। हाँ, जो हो जिस पे इबादत का धोखा हो, जिस पे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा हो, बंदों में उसे तकसीम न कर। तो जितनी भी इबादत है ना जी, वो सब अल्लाह के लिए। तो इय्याका नअबुदु, यहाँ तक ये अल्लाह के लिए। अब आगे अपनी दरख्वास्त शुरू हो गई। व इय्याका नस्तईन, और ख़ास तुझी से हम मदद चाहते हैं। ये मदद मांगना भी इबादत है, ये भी इबादत है कि अल्लाह से मदद मांगे। मदद किस चीज़ के लिए? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधी राह पर। जब तक चलेगा नहीं ना, उस वक़्त तक मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकता। इहदिना का मैना है हमें रास्ता दिखा, इहदिना रास्ता बता, इहदिना रास्ते पर चला। आदमी देख भी लेता है, पता भी होता है, मालूम भी होता है रास्ते का, लेकिन जब तक उस पर चले नहीं मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकता। तो इहदिना, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला।
सीधा रास्ता कौन सा? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, राह उन लोगों की जिन पर तूने इनाम किया। या याद रखो, फरमाया सिरातल्लज़ीना, उन लोगों की राह। ये हर नमाज की हर रकात में लोग पढ़ते हैं, रोज़ाना कई दफ़ा पढ़ते हैं। इसका ज़रा मफ़हूम थोड़ा सा समझो कि सिरातल्लज़ीना फरमाया, सिरातल कुरान सिरातल हदीस नहीं फरमाया, सिरातल्लज़ीना। क्योंकि कुरान तो अरबी में है ना जी, तो कई लोग अपने तौर पर तर्जुमे करते हैं, जिसकी जिस तरह मर्जी होती है वो उसी तरह का चला लेता है काम। इसलिए फरमाया कि वो कुरान और हदीस जो उन लोगों ने समझा, सिरातल्लज़ीना, वो लोग उन लोगों के रास्ते पर, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। और इनाम किस पर किया वो भी दूसरी जगह फरमाया, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये चार लोग हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम के रास्ते पर। पूरे कुरान और मजीद में अंबिया के रास्ते में मालूम है। और याकूब अलैहिस्सलाम के जो किस्सा है ना, इज़ हदरा याकूब अल मौत अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद से क्या फरमाया, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, अपने साहबजादों से फरमाया मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो यहाँ देखो तकलीद है, ये तकलीद कुरान में है। कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे आबा के माबूद की। अल्लाह की इबादत हम करेंगे। कौन वो अल्लाह, उसका रास्ता ये अल्लाह हमें किसने बताया, इलाह का व इलाह आबाए का। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का रास्ता। और आखिरी नबी हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फरमा वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। और ये जो तीनों जमातें हैं ना, ये तीनों जमातें हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में बदरजा कमाल मौजूद है। सहाबा से बढ़कर, सहाबा का जब नाम लिया जाए ना, तो जैसे हजरत ने भी फरमाया और आप मगरिब के बाद से सुन रहे हैं, सहाबा का नाम लिया जाए तो अहले बैत उसमें शामिल होते हैं। ये याद रखो, अहले बैत सहाबा से हट करके नहीं है। अहले बैत का रास्ता, सहाबा का रास्ता एक ही रास्ता है। तो वो सहाबा के रास्ते पर अस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, सहाबा अहले बैत से बढ़ के सिद्दीक कोई नहीं, इनसे बढ़ कर के शहीद फी सबीलिल्लाह कोई नहीं, और इनसे बढ़ कर के सालिह कोई नहीं। तो ये तीनों जो जमातें हैं ना, ये हमें सहाबा इकराम में मिलती हैं। तो गोया सहाबा के रास्ते पर, अहले बैत के रास्ते पर या अल्लाह तू हमें चला, क्यों उन पर तेरा इनाम हो चुका। और ये याद रखो, मैं किसी को इनाम दूं ना, आप किसी को तमगा दो, हुकूमत किसी को तमगा दे, हो सकता है कल वो गड़बड़ कर जाए, लेकिन अल्लाह ने जिस पर इनाम किया वो क़यामत तक गलत नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह को पता है कि जिस पर मैंने इनाम किया इनका ईमान यकीन पुख्ता है, और अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी। उलाइका हुमुस सिद्दीकून उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। तो हमने क्या दुआ करनी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम कौन सा है, जो सहाबा अहले बैत का रास्ता है। याद रखो,
इसलिए हुजूर ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, अहले बैत हैं, इस रास्ते पर चलोगे कामयाब हो जाओगे। तो हम हर नमाज में ये दुआ पढ़ते हैं भाई, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। जितनी चीजें इलाज के तौर पर होती हैं ना, साथ ही परहेज भी जरूरी होता है। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए ना, गला खराब है जी, बुखार हो गया जी, सीना पकड़ा गया जी, अच्छा ये दवाई लो, ये दवाई लो, कैप्सूल ले लो। ये परहेज क्या है जी? खट्टी चीजें न खाना और ठंडा पानी न पीना, ये सेवन अप फलां फलां ये चीजें न करना। अब बड़ा उसने जनाब पैसे भी दिए, बहुत अच्छा इलाज हुआ, बीमारी बढ़ गई, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब तो इतनी ज्यादा फीस भी की थी बादशाह, इतनी महंगी दवाइयां लिख के देती हैं और मेरी बीमारी तो बढ़ गई। तो डॉक्टर साहब पूछेंगे क्यों भाई, दवाई वक्त पर नहीं ली? बिल्कुल वक्त पर ली जी, खट्टी चीज तो कोई नहीं खा दिया। बादशाह तो सियाने खट्टी चीज, मैं अचार भी नहीं छोड़ा, मैं पकोड़े भी नहीं छोड़े, मैं कबाब भी नहीं छोड़ा, जिड़ी चीज मिली है मैं रगड़ न रहा, मेरा गला नहीं ठीक हो। तो डॉक्टर आखसी ऐसा खड़ो पागल खाने, ऐसा पागल खाने खड़ो, पहले दिमाग ना इलाज करावे। तो इलाज होता है ना जी, साथ परहेज जरूरी है। तो परहेज क्या है भाई? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वल्लद्दालीन पढ़ो, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वल्लद्दालीन, न उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और न गुमराहों के रास्ते पर। मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, इनसे मुराद यहूदी हैं, वल्लद्दालीन से मुराद ईसाई हैं। तो ना यहूदियों के रास्ते पर चला, ना ईसाइयों के रास्ते पर चला, बल्कि सिरात मुस्तकीम जो सिरात एतदाल है। इसके बाद भाई कहते हैं सारे आमीन, जोर से कहो, कोई हर्ज नहीं है, आमीन। वैसे जब भी दुआ करो आमीन ऊंची कहा करो, जब नमाज पढ़ो तो आहिस्ता कहा करो। दोनों चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, ऊंची आमीन भी है, आहिस्ता आमीन भी है। हजरत लाहौर में एक जलसा था, खिदमत में अर्ज करता हूँ, ये मोहम्मद असद के नाना साहब थे हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत अल्लामा खालिद महमूद के साथ ही थे, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब के साथ ही थे। तो इछरा में जलसा हुआ, तो वहां पर जो मुंतजिमीन थे उन्होंने कहा भाई इन मौलवियों को इकट्ठा करो, बरेलवी भी, अहले हदीस भी और देवबंदी भी, तीनों में से एक एक आलिम को बुलाया कि भाई सीरत तो सब की सांझी है ना, सीरत रसूल पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना, कि नहीं जी बस आज आपने सिर्फ सीरत ही बयान कर दी। मजमा था बहुत बड़ा, पहले तकरीर थी हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी, ये जमात अहले हदीस के बड़े थे, उनका बयान था, और मुंतजिमीन ने उलमा को पाबंद किया कि भाई आपने कोई इख्तिलाफी बात नहीं करनी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, सीरत पर बड़ा अच्छा बयान किया। बयान करके तो फिर सबको कहा कि भाई ये जो मैंने बातें की हैं बातें ठीक हैं कि जी ठीक हैं, आपको अच्छी लगी हैं जी, दुआ करो अल्लाह ताला सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सब लोगों ने कहा आमीन, फरमाया उच्ची आमीन आखो ना, उच्ची आमीन आखो। वो चुप कर तो वो लोगों ने और ऊंची आमीन कही। तो उन्होंने फिर फरमाया भाई और भी ऊंची आमीन आखो ना, लोगों ने और ऊंची आमीन कही। तो फिर आखिर में फरमाने के देखो देखो भाई ऊंची आमीन कहिए ना कि जी नमाज में भी कहा करो।
नमाज में भी कहा करो। बस वो बैठ गए। उसके बाद बयान था हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो वो बैठते ही खुतबा पढ़ के फरमाने लगे, मैं हाफिज़ क्या ना अब्दुल कादिर रोबड़ी दामद बरकात, हमने बड़ा अच्छा बयान किया, बहुत अच्छी सीरत बयान फरमाई, अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सब ने कहा आमीन। फरमाया ऊंची आमीन कहो ना भाई। तो फिर लोगों ने ऊंची आमीन कही। फिर फरमाया और ऊंची आमीन आखो, नमाज तो नहीं पढ़ने पे हो ना। और ऊंची आमीन आखो, नमाज तो नहीं पे पढ़ने हो ना। तो पीछे तो हाफिज साहब हंस रहे थे। फरमाया हजरत नमाज में आहिस्ता है, वैसे जितनी मर्जी ऊंची आमीन कहो। तो आमीन होता है अल्लाहुम्मा अस्तजिब, ए अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। तो ये जलालैन का आखिरी सबक मुख्तसर मैंने तालिबात की खिदमत में अर्ज़ कर दिया। आप हज़रात ने भी साथ पढ़ लिया भाई। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल व मंजूर फरमाए।